दोस्तों, ये वाले प्रश्न बड़े बड़े यूट्यूबर पेड क्लासों में कराते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ये सोचते हैं कि बड़े यूट्यूबर ही अच्छा कंटेंट लाते हैं। एक बार आप हमारा कंटेंट और बड़े यूट्यूबर का कंटेंट मिलाकर देख लीजिए, आपको हमारे प्रश्नों का लेवल पता चल जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों, मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और ईवीएस की शानदार क्विज। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। पहला है मधुमक्खी, मच्छर और तितली। दूसरा है बाघ, तेंदुआ और सांड। तीसरा है सांप, रेशम कीट और छिपकली। चौथा है चील, गरुड़ और गिद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चील, गरुड़ और गिद्ध। ये तीनों चीज़ें मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकती हैं। अगला है बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। पहला है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होने पर। दूसरा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। तीसरा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। चौथा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने पर सबसे धीमी प्रक्रिया होती है बाष्पीकरण की। अगला है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप द्वारा वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। ऑप्शन हैं उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। दूसरा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तीसरा है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। चौथा है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ऑप्शन है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तीसरा है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। चौथा है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अगला है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। ऑप्शन हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत के स्थानांतरित खेती की जाती है। अगला है नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन हैं बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। तीसरा है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। चौथा है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये कथन गलत है। अगला है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। पहला विचार है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। बिल्कुल, बच्चों की रुचियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तीसरा है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी कार्य में मूल्यवान सामग्री जब भी बोला जाए वो हमेशा गलत ही होगा। चौथा है सभी धार्मिक और
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही हैं। तीसरा कथन हमेशा गलत होता है। अगला है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? दोस्तों, जब भी एक कथन को छोड़कर बात की जाए तो हमेशा वह गलत कथन पूछ रहा है। पहला है, प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। दूसरा है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तीसरा है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। चौथा है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अंक की बात आए वो कथन हमेशा गलत होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ये हमेशा गलत होगा। अगला है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ऑप्शन हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अगला है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? ऑप्शन हैं चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने, पल्लव राजवंश ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। अगला है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध यानी जो बड़े लोग हैं उनसे यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं होगी? पहला है प्रयोग कौशल की, चर्चा कौशल की, प्रश्न पूछना की, अभिव्यक्ति की। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, प्रयोग कौशल की संभावना नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। वो उनसे चर्चा करेंगे, उनसे प्रश्न भी पूछेंगे और अपनी अभिव्यक्ति यानी अपनी बात भी रखेंगे। अगला है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों को पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। दूसरा है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तीसरा है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। चौथा है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, कभी भी कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में बात की जाएगी तो वो कथन हमेशा गलत होगा। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से आपका एग्जाम आसानी से पास हो जाएगा। अगला है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। ऑप्शन हैं अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अपारदर्शी कहलाती है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? ऑप्शन हैं 60 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 60 न्यूटन, 6 न्यूटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, 60 किलोग्राम होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ जितनी भी संख्या दे रखी हो उसका 6 से गुणा करने पर जितना भी आंसर आए ऐसे प्रश्नों में उसका सही जवाब वही होता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर जो भार होता है वह पृथ्वी की सतह पर 6 गुना हो जाता है। अगला है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, पहला है सृजनात्मकता का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है अवलोकन का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। वर्गीकरण कौशल का विकास करना,
ये भी इसका उद्देश्य है। डाटा संग्रह का विकास करना, ये उसका उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें डाटा संग्रह करने का कोई भी कार्य नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला है, दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर इन प्रश्नों को केवल पेड क्लासों में कराते हैं। फ्री में वो यूट्यूब पर ऐसे प्रश्नों को कराते हैं जो कम पूछे जाते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? पहला है कक्षा में बहस का आयोजन करना, दूसरा है समूह चर्चा करना, तीसरा है पोस्टर बनाना, चौथा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पहला है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी कथन सही है। तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। चौथा है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, ये भी बिल्कुल कथन सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों कथन सही हैं। अगला है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों के सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है अनुभवात्मक दृष्टिकोण, तीसरा है अन्वेषण दृष्टिकोण, चौथा है मानवतावादी दृष्टिकोण। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अन्वेषण दृष्टिकोण। इसको हम पूछताछ दृष्टिकोण भी बोलते हैं। अगला है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। पहला ऑप्शन है यह सस्ता और सुलभ है, दूसरा है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, तीसरा है ये ग्रह नहीं यह होगा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने के अवसर प्रदान करता है, चौथा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला है, ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगमों को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, चौथा है पाठचर्या से बाहर जाना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन हैं उत्तराखंड और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब यानी एचपी। ये दोनों राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। अगला है, एक तरफ स्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ घर दे रखे हैं, दोनों का मिलान करना है। मनाली में घर पाए जाते हैं पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर, यानी इसका ए होगा। दूसरा, राजस्थान में पाए जाते हैं मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, यानी इसका होगा बी। और असम में पाए जाते हैं बांस के खम्भों पर ऊंचे उठे हुए घर, यानी इसका होगा सी।
और लद्दाख में पाए जाते हैं पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। इसका होगा डी। और हाउस बोट पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी डिजाइन किसके कारण होते हैं? पहला है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। दूसरा है, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तीसरा है, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। चौथा है, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला है कि यह एक अवैध कार्य है। दूसरा है, सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। तीसरा है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। और इसका चौथा है, पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले अन्य विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। दूसरा है मियादी बुखार, हैजा और चिकनगुनिया। तीसरा है मलेरिया, HIV एड्स और डेंगू। चौथा है HIV एड्स, हैजा और डेंगू। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पहला है, स्कूल बैग का कम वजन। दूसरा है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम। तीसरा है, अवरोध का भार कम करने की ज़रूरत है। चौथा है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अवरोध यानी बच्चों का भार कम करने की ज़रूरत है। अगला है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन हैं बंद गोभी, भिंडी और गुड़ में। दूसरा है आंवला, पालक और गुड़ में। तीसरा है आंवला, पालक और आलू में। चौथा है आंवला, आलू और टमाटर में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंवला, पालक और गुड़ में सबसे प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। अगला है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिणी अमेरिका से, अफ़गानिस्तान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये दक्षिणी अमेरिका से आए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन हैं फाख्ता पक्षी, शकरखोरा, बया, कलचिड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, फाख्ता पक्षी। इसको याद रखने का दोस्तों एक तरीका है, कांटों से हाथ फट जाता है और फटने से फाख्ता यानी कांटे फाख्ता को फाड़ते हैं। अगला है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है? ऑप्शन हैं मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है। दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, अब तो आपने देखा ही होगा कि हम आपका फालतू की बातों में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज एग्ज़ाम तक कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।